डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो है एक्चुअली होता क्या है कि ऑर्डिनरी प्रेशर में सारे जो गैस होते हैं वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं या वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और अगर हम लेते हैं दो इलेक्ट्रोड्स और इनके बीच में हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स कुछ सेपरेशन में होते हैं, मान लीजिए डी सेपरेशन में होते हैं, और एक ट्यूब के अंदर जो कि जिसमें कि हमने कोई गैस भर रखा है ऑर्डिनरी प्रेशर में, तो फिर कोई भी कंडक्शन जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर गैस का जो प्रेशर है वो कम कर दिया जाए तो लो प्रेशर में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो होता है गैस में, लो प्रेशर में जो फ़्लो होता है वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इसके लिए हम एक एपरेटस लेंगे और ये एपरेटस होगा एक ग्लास ट्यूब से बना हुआ, और जिसका लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर होगा और इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक साइड ट्यूब भी होगा जो कि वैक्यूम पंप से कनेक्टेड होगा। दो इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड एक एनोड, ये दोनों को ट्यूब के अंदर रखा जाएगा और हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा इंडक्शन कॉइल की मदद से, ठीक है। तो देखते हैं कि जब प्रेशर हम कम करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप प्रेशर कम करते जाएंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रेशर की अगर हम बात करें तो गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, आप कितना भी हाई वोल्टेज अप्लाई कर दो, ठीक है। और अगर जो प्रेशर है वो लेस देन 10 mm ऑफ Hg हो, मरकरी का 10 mm, तो फिर बिल्कुल हल्का सा ग्लो आपको दिखेगा। कहाँ पर? ये एनोड और कैथोड वाले एंड में, ठीक है। जबकि जो बीच का स्पेस रहेगा वो डार्क रहेगा, तो इसको हम कहते हैं डार्क डिस्चार्ज, ठीक है। अब क्या किया कि प्रेशर जो है 1 mm लिया, मरकरी का 1 mm, तो पूरे जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में एक कंटीन्यूअस लाइट की स्ट्रिप बन जाएगी जिसको कहा जाता है पॉजिटिव कॉलम, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको? पॉजिटिव कॉलम कहते हैं। और जो कलर इसकी होगी वो डिपेंड करेगी कि कैसा गैस आपने फिल किया हुआ है इस ट्यूब के अंदर। नाइट्रोजन गैस के लिए जैसे इस पॉजिटिव कॉलम का कलर होगा रेड। अब धीरे से क्या करेंगे, प्रेशर जो है उसको कम करके 0.1 mm कर देंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो पॉजिटिव कॉलम है वो पूरी तरह से एनोड की तरफ शिफ्ट हो जाता है और लेंथ वाइज वो थोड़ा सा डिक्रीज़ होकर के टूट जाता है छोटे छोटे भाग में, जिसको कहा जाता है स्ट्राइशंस, ठीक है। ये स्ट्राइशंस बिल्कुल डिस्क के जैसे होते हैं और इनके बीच में जो है डार्कनेस होता है, ठीक। कैथोड वाले पोजीशन पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा ग्लो आपको दिखेगा, ये कहलाएगा कैथोड ग्लो, ये लाइट ब्लू कलर का होगा। और कैथोड ग्लो और पहले स्ट्राइशन के बीच में आपको दिखेगा डार्क स्पेस, जिसे कहा जाता है फैराडेज डार्क स्पेस या FDS भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब धीरे से और थोड़ा कम कर देते हैं प्रेशर को। प्रेशर को जब और कम कर दिया हमने तो क्या होगा, यहाँ पे जो कैथोड का ग्लो है, जो कैथोड का ग्लो होगा आपका वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और कैथोड का ग्लो बढ़ने के साथ ही एक और स्पेस हमको मिलेगा कैथोड और कैथोड ग्लो के बीच में, ये दोनों के बीच में, जिसको कहेंगे क्रूक्स डार्क स्पेस। तो फैराडे डार्क स्पेस अभी भी है कैथोड ग्लो और आपके पॉजिटिव कॉलम के बीच में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है आपका क्रूक्स डार्क स्पेस। और प्रेशर कम कर दिए, और ज़्यादा कम करने पे देखते हैं अबाउट 0.01 mm ऑफ Hg मान के चलिए,
ठीक है, और ज़्यादा हमने प्रेशर को कम कर दिया तो हमने देखा कि जो पॉजिटिव कॉलम है और नेगेटिव ग्लो है वो पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगा, पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा, यहाँ पे जो क्रूक डार्क स्पेस है वो पूरी ट्यूब में भर जाएगा। अभी भी जो ग्लास ट्यूब का वॉल है आपका, ये जो वॉल्स हैं आपके, ये जो वॉल्स हैं यहाँ पे एक ब्राइट चमकीला सा फ्लोरेसेंस दिखेगा और ये डिपेंड करेगा किस पे, ग्लास के नेचर पे। ये जो ग्लो है इसका रीज़न कुछ रेज़ जो टकरा रहे हैं इस ग्लास से, ग्लास वॉल से, उसकी वजह से है और ये कहलाएंगे कैथोड रेज़ आपके। ठीक, अब क्या किया हमने, प्रेशर को और कम कर दिया। प्रेशर को जब और कम कर दिया 10⁻³ mm ऑफ Hg कर दिया, तो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ट्यूब के अंदर वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे आप प्रेशर लो करते जाएंगे तो फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल हो जाता है। लेकिन एकदम से भी अगर कम कर दिया हमने, जैसे 10⁻³ mm ऑफ Hg कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज जो है ट्यूब में बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है इसका यूज़ क्या है, इससे आप फ्लोरेसेंट ट्यूब्स बना सकते हैं, सोडियम लैंप बना सकते हैं, नियॉन हीलियम के ट्यूब बना सकते हैं। सोडियम लैंप जो कि प्रैक्टिकल्स में बहुत यूज़ होते हैं, उनके प्रिपरेशन में इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।